नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिभुज गिनना सिखाते हैं। कुल मिलाकर के 25 फिगर मेरे पास हैं और उन सबको मैं आपको बताऊंगा। कहीं से कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आपको त्रिभुज गिनना आज तय है, आ जाएगा, है ना। तो आप लोग केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को निश्चित रूप से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए फटाफट अंदाज में हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी, एक होगी, है ना। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ये दो होगी, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 3 त्रिभुज होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये एक छोटा त्रिभुज और इधर एक छोटा त्रिभुज, सबको मिलाकर एक त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज। और यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, इनको जो ऐसे काउंट करिए, 1 2 3 3 2 5 1 6 त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, है ना। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब तक तो हमने देखा ऊपर से नीचे की तरफ लकीरें खींची हुई थी, अब देखेंगे हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई थी, अब दाएं से बाएं की तरफ खींची है। तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना। यहाँ पर देखिए एक ये एक लाइन खींची गई है और ये एक दूसरा आधार बनाया गया है, तो इसमें आधार की संख्या 2 है। तो यहाँ पर आधार की संख्या 2 है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो आधार की संख्या 2 है और खड़ी पाई भी दिया गया है। अगर हम इनको इधर सारी चीज़ें भूल जाएं नीचे इसके, तो यहाँ पर 1 और ये 2 2 और 1 मिला करके कितना त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज होगा। लेकिन ये आधार भी बना दिया गया, यहाँ एक आधार, यहाँ एक आधार, तो कुल मिलाकर 2 आधार हैं। तो 2 आधार हैं, तो 3 और 2 का गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, तो यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 3 2 5 1 6 ठू यहाँ पर होगा। आधार गिन लीजिए, 1 2 3 आधार बने हैं, तो 3 और ये 6 गुणा कर लीजिए, 3 6 18 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पर 10 त्रिभुज हो जाएंगे। आधार कितने, 1 2 और 3 आधार हैं, है ना। जब 3 आधार हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, 10 3 30 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। ये तो हो गए 8 फिगर और इनमें हमने त्रिभुजों को गिन लिया फटाफट अंदाज में। अब चलिए हम देखते हैं इसके आगे कुछ और भी फिगर्स हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब चलिए इस फिगर में गिनते हैं कितने त्रिभुज हैं, है ना। थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन आपको एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक चीज़ें मैंने बताया है उसी पर ये भी काउंट होगा। देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये छोटा सा आधार है और इस छोटे से आधार पे यहाँ एक पार्ट है, ये दूसरा, तो दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा इस आधार पर, है ना। अगर यहाँ इस आधार पर देखते हैं तो ये 1 ये 2, दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3। इस आधार पर भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। अगर इस आधार की हम बात करते हैं तो इस आधार पर 1 2 और 3 3 2 5 1 6 त्रिभुज यहाँ बनेगा। अगर इस आधार पर देखते हैं तो ये 1 ये 2 ये 3 3 2 5 1 6 त्रिभुज इस आधार पर बनेगा। और सबसे बड़ा वाला आधार ये है, इस पर कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, है ना। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो टोटल हम अगर ऐड करते हैं तो ये 15, है ना। और ये 6 6 12 12 3 15, है ना। और ये वाला 3, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये 15 6 6 12 12 3 15 और ये वाला 3 15, है ना। 15 15 30 3 33। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 33 हो जाएगी। यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये एक नए टाइप का फिगर है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ऊपर देखिए त्रिभुज में आपका 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, एक शीर्ष बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस वाले शीर्ष बिंदु से एक रेखा ऐसे नीचे आधार पर आकर गिरी हुई है, इस आधार पर, और इस वाले शीर्ष बिंदु से एक रेखा जा करके इस वाले आधार पर गिरी हुई है। लेकिन इस वाले शीर्ष से कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं गई है। तो ऐसी दशा में जब कोई त्रिभुज मिलता है तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ एक ही रेखा आई है, इधर से भी एक ही रेखा गई है। तो 3 शीर्षों में से जब किन्हीं 2 शीर्ष बिंदुओं से कुछ रेखाएं गई हों, तो अगर उनकी संख्या समान हो, जैसे यहाँ पर 1 और इस वाले शीर्ष से भी इस पर भी 1, जब समान हो तब क्या करना है ना, कि ये वाला आधार कितने भागों में डिवाइड हुआ, ये 1 भाग और ये
दूसरा भाग। अगर इसको देखेंगे क्योंकि समान रेखा आई है तो ये भी 1 भाग ये 2 भाग, तो कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 2, 1 2, और ये वाला आधार भी 1 भाग और ये 2 भाग। तो जब ये 2 भाग में है तो कहने का मतलब ये जो 2 मिल रहा है, इस आधार को 2 भागों में बांटा गया तो 2 का घन कर देंगे, 2 का घन कितना होगा, 2 का घन हो जाएगा 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। अब देखिए इसको फटाफट देख लेते हैं। इस वाले शीर्ष बिंदु से 2 रेखाएं आई हैं, है ना, और इस वाले शीर्ष से भी 2 रेखाएं गई हैं, तो समान संख्या इनकी कैसी है, समान है। जब समान है तो ये वाला आधार कितने भागों में, 1 भाग 2 भाग और ये तीसरा, ये 1 2 और ये तीसरा। जब 3 सबसे बड़ा नंबर है तो इसी 3 का घन कर देंगे, कुल घनों की संख्या यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि इस वाले शीर्ष बिंदु से तो 2 लकीरें आई हुई हैं नीचे, है ना, ये एक और ये एक, लेकिन इस वाले शीर्ष बिंदु से यक्के गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसको लगाने का जो फंडा है ना वो क्या है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस आधार की बात करें, इतने को आप भूल जाओ, इतना इधर इधर जो है ये सब भूल जाओ, तो ये 1 ये 2 और ये 3, कुल मिलाकर 3 2 5 1 6। यहाँ पर कुल त्रिभुज, इस आधार पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगर इस आधार को हम देखते हैं तो 1 2 और 3, 3 2 5 1 6। इस वाले आधार पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब तो इन दोनों आधारों को हमने देख लिया, लेकिन अब इस आधार पर देखते हैं तो इस आधार पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब इधर सब भूल जाइए, उधर का सब भूल जाइए। तो ये 1 है ना, क्योंकि इस आधार पर आकर के ये 1 रेखा गिरी हुई है ना ऐसे, तो ये 1 और ये क्या है, 2 है। तो इस आधार पर 2 1 3, यहाँ पर 3 त्रिभुज बन जाएंगे। वैसे ही इस आधार पर भी यक्का रेखा गई है तो 1 ये 2, तो 1 2, यहाँ पर भी 3 बनेंगे और यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 3। तो कुल मिलाकर 6 6 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 तो हो रहा है। लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा, इसमें से कुछ अभी और प्रोसेस बाकी है। ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, ये 1 2 3 कॉमन पॉइंट हो गया, और ये चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7 कॉमन पॉइंट हैं। अतः 7 को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 21 में से जब हम 7 निकाल देते हैं तो हमारा कितना बच जाता है, 14 बच जाता है। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। चलिए इसी पर आधारित ये एक फिगर है, इसको भी देखते हैं। इस वाले आधार पर ये 1 रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी, चौथी, है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 10। इस वाले आधार पर देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1, इस पर भी 10। तो इस पर भी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो ये एक आधार, ये दूसरा आधार, ये तीसरा आधार था। अब ये भी तो एक आधार है, और इस आधार पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आकर गिरी है। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3, है ना, इस तरह से 1 और ये 2 और ये 3, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर 6 बनेगा। वैसे ही इस पर भी कितना बनेगा, 6 बनेगा। इस पर भी 6 बनेगा। इस पर भी कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। तो अब सबको हम ऐड कर लेते हैं और कॉमन पॉइंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 3 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 4 24 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लेकिन ये 54 आंसर नहीं है, कॉमन पॉइंट को निकालना पड़ेगा। ये एक कॉमन पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13 कॉमन पॉइंट है। वो 13 को निकाल देते हैं। तो 54 से जब हम 13 को निकाल देंगे तो देखिए, इकाई से इकाई गया 1, यानी 4 से 3 गया 1, और 5 से 1 चला जाएगा 4। कुल मिलाकर इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 41 होगी। अब देखिए एक नया टाइप का ये फिगर है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, भैया त्रिभुज में जब त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज में त्रिभुज बनाया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है, और ये चौथा त्रिभुज है ना। कहीं भी आपको दो त्रिभुज जोड़ करके एक नया त्रिभुज नहीं बनाया हुआ मिलेगा। ऐसी दशा में 4 तो छोटे छोटे, 1 2 3 4 छोटे छोटे हैं, और सबको मिला करके एक 5 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। इसमें देखते हैं,
इसमें देखेंगे ये एक त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना, ये चौथा त्रिभुज, ये पांचवा त्रिभुज, ये छठवां त्रिभुज और ये सातवां त्रिभुज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये 7 त्रिभुज हो गए। लेकिन अब देखिए इनको जोड़ करके 8वां त्रिभुज, एक त्रिभुज और सबको जोड़ करके एक त्रिभुज, तो 1 9। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। और इसमें देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका बेसिक फिगर था, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या ये 1 है, ये 2 है, दोनों जोड़ करके 3। वैसे ही यहाँ पर ये 1, ये 2, दोनों जोड़ कर 3, 1 2, है ना, दोनों जोड़ करके 1 और 2 जोड़ करके यहाँ भी 3, तो 3 3 6, 3 त्रिक 9, 9 त्रिभुज तो केवल यही हो गए। ये ऊपर 2, इधर 2, इधर 2, है ना, और ये वाला एक त्रिभुज ये है, तो ये एक जोड़ देते हैं और सबको जोड़ करके एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 1 10 1 11। कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाएगी 11। अब चलिए देखते हैं कुछ और फिगर है ना, उनको भी देखते हैं। आइए अब देखते हैं इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर काउंट कैसे करेंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वर्ग है और वर्ग के अंदर ऐसे क्रॉस लगाया गया है। जब इस तरह से आकृति मिले तो इसको इस तरह से काउंट आप करेंगे और जब जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसका डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर आकृतियों की संख्या कितनी है? तो काउंट किया 4 और उसका डबल कितना हो जाएगा? 8। 4 का डबल 8 है ना। यहाँ पर देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है और 6 है, और 6 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 का डबल कर देंगे कितना? 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 का डबल 8 यहाँ हो जाएगा। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 का डबल यहाँ भी 8 हो जाएगा। लेकिन जब दो आकृतियाँ जुड़ती हैं तो नए कुछ मतलब इस वाले आकृति और इस वाले आकृति जोड़ करके कुछ त्रिभुज बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना, ये वाला एक त्रिभुज दोनों आकृतियों से जोड़ करके बनाना। दोनों अलग अलग रहते थे तब ये वाला त्रिभुज कहाँ बनेगा, है ना, और ये वाला भी एक बन जाएगा। तो 8 8 16 प्लस 2, है ना, 16 2 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। अब इसमें चलिए देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 का डबल 12। 1 2 3 4 5 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। अब जब दो त्रिभुज दो आकृतियाँ जुड़ी हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ नए फिगर का निर्माण होगा, है ना। तो ये सबके ये वाला पॉइंट जुड़ जाने की वजह से यहाँ एक ये त्रिभुज बन रहा है ना। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, और ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गया, है ना। तो 12 + 12 + 2 हो गया। और देखिए क्या बन सकता है, क्योंकि ये वाली आकृति भी क्या की गई है? निर्मित की गई है। अतः इस आकृति के निर्मित कर देने की वजह से, इस आकृति के बना देने से कौन सा त्रिभुज बनेगा? यही आधा इतने, है ना, इतने यही इतना। तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा और इधर भी क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। तो 2 त्रिभुज और बन जाएगा। 12 12 24, 24 4 28। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अब इसमें देखिए कितने त्रिभुज होंगे, तो इसको काउंट करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर 4 का डबल कितना? 8 हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी 1 2 3 4 का डबल 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 का डबल 8 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 यहाँ भी हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 32 त्रिभुज ये हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इस वाले लकीर मतलब ये एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा। 2 त्रिभुज हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पर ये वाला एक त्रिभुज और यहाँ वाला 2 त्रिभुज। और वैसे ही इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये त्रिभुज ये वाला एक जोड़ करके और इधर से पुनः एक जोड़ करके, तो 6 त्रिभुज तो ये हो गए, है ना। इसमें 2 एक्स्ट्रा बने, इसमें 2 एक्स्ट्रा बने, यानी इस लकीर की वजह से 2 एक्स्ट्रा, इस लकीर की वजह से 2 एक्स्ट्रा बने हैं। और ये वाली लकीर की वजह से ये वाला और ये वाला दोनों खाना जुड़ा है, इस वजह से 6 तो ये हो गए। तो 22 6 38 हो गया, है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, ये ऐसे यहाँ तक जाएं तो एक त्रिभुज, है ना, यहाँ माथे तक गए हैं एक त्रिभुज।
तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक वैसे ही इस किनारे से भी बनेगा, एक त्रिभुज इस किनारे से भी बनेगा, माथे तक जाएंगे ये, है ना, ये पूरा, ये कितना, ये दूसरा त्रिभुज बन गया। और अब सबको मिलाकर देखें तो ये एक त्रिभुज ये बन गया, है ना, एक त्रिभुज ये, तीन त्रिभुज ये हो गए। तो 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41। आप इसी तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से आपको भी आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और फिगर। आइए अब लास्ट में हम लोग 3 फिगर और काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो आप पहले ये आप अपने ध्यान में रखिए कि इसके इधर जो जितने फिगर हैं उतने फिगर इसके इधर भी रहेंगे त्रिभुज, है ना। तो इसके इधर एक साइड गिन लेते हैं, उसका डबल कर देंगे, सब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा और इस चतुर्भुज के चारों कोनों को मिला करके ऐसे रेखा बनी है और इसके लिए मैंने बताया है गिनना कैसे है। तो ये 1 2 ये 3 ये 4, 4 दूना 8, 8 फिगर यहाँ हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। अब ये किनारे पर 2, ये किनारे पर 2 फिगर हैं तो 2 ठुए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों को मिलाएं ऐसे ही, इनको मिला करके फिर इस किनारे पर भी ऐसे ही मिला करके, ऐसे ही मिला करके 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब देखिए बीच में मिला दिया जाता है, ऐसे बीच में मिला दिया तो यहाँ भी क्या बन गए, त्रिभुज बन गए, है ना, ये हो गया। और इनको भी मिला दिया तो ये भी त्रिभुज बन गया, 2 और हो गए। अब देखिए और कैसे मिल सकता है ना, और कैसे मिल सकता है, इधर तो ऊपर हो गया, है ना। अब ये अकेला, है ना, ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। अब देखिए इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, दोनों को मिला दिया तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। और देखिए कैसे बनेगा, देखिए एक त्रिभुज ये बन जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे बस इतने मिलाया जाए, है ना, ऐसे एकदम माथे तक चले जाइए, एक त्रिभुज ये बन गया। उसी तरह से इस साइड में भी एक त्रिभुज ये बन जाएगा, 2 त्रिभुज और बन गया, है ना। अब देखिए इनको यहाँ ऐसे कोने तक मिलाइए, एक त्रिभुज ये बन गया और इसको भी ऐसे कोने तक एक त्रिभुज ये बन गया तो 2 त्रिभुज और बन गया। और सबको भी हम जोड़ देते हैं तो कितना, एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अब गिन लीजिए कितने त्रिभुज हुए, है ना। तो 8 8 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, 2 28 और ये एक 28 2 30। कुल ऊपर 30 त्रिभुज हैं तो नीचे भी कुल 30 त्रिभुज, कुल मिला करके 60 त्रिभुज होंगे। अब इस वाले फिगर में देखते हैं, इस वाले फिगर को कैसे हम काउंट करते हैं। ये एक पिरामिड दिया गया है और इसमें हम इस भुजा पर हम देखते हैं इस भुजा को कितने भागों में बांटा गया है। जब पिरामिड जैसा रहेगा तो आपको कैसे त्रिभुज काउंट करना है। यहाँ 1 ये 2 और ये 3, यानी इस भुजा को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे ही 1 2 और 3 रख लेंगे ना। अब 1 और 1 के ऊपर कौन सा अंक है, कोई अंक है नहीं है 1 के ऊपर, है ना। तो 1 में 1 के ऊपर वाले को जोड़ करके रखेंगे तो 1 के ऊपर कोई है ये नहीं है तो 1 होगा। अब 2 सहित 2 के ऊपर वाले तो 2 रहेगा, 2 1 3 रहेगा तो यहाँ पर 3। अब 3 और 3 के ऊपर वाले 3 खुद रहेगा और ऊपर वाले भी रहेंगे, 3 2 5 1 6 यहाँ रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिभुज कितना हो गया, 6 3 9 1 10 त्रिभुज हो गए। अभी इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है ना। देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रोसेस किया था इसमें लास्ट में ये है ना, तो लास्ट वाले को छोड़ते करके इसे पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। इस तरह से हमको पकड़ना भी होता है। तो लास्ट वाले को छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर कोई पकड़ने के लिए बचा ही नहीं। तो 3 त्रिभुज, 10 3 13 त्रिभुज यहाँ पर होंगे। उसी तरह से इसको देखते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो 1 2 3 4 रखेंगे, 1 ये क्या रहेगा 1 के और 2 के ऊपर 2 1 3 हो जाएगा, 3 के ऊपर 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 4 के ऊपर 4 3 7 2 9 1
10 हो जाएगा। सबको हम ऐड कर लेते हैं। 10 6 16 3 19 से 20 त्रिभुज तो ये हो गए। अब लास्ट वाले मतलब इसको छोड़ना है, फिर पकड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर पकड़ना है। तो 6 1 7 त्रिभुज और 20 7 27 त्रिभुज। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 27 है। मैंने आपको जितना भी टाइप का फिगर बना करके एग्ज़ाम में पूछता है उन सबको मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फिगर काउंट करने के लिए मैंने समझाया है। इसमें मेरे द्वारा बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।